सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट मॉडल्स। ये आपका लेसन 3 है इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का। तो मॉडल्स में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि मॉडल्स कहते किसको हैं, व्हाट आर मॉडल्स। ओके, तो मॉडल्स जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, सो यू विल फाइंड इट वेरी मच कंफ्यूजिंग कि आपको लगेगा एक फॉर अ मोमेंट आपको ये लगेगा कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब है देन व्हाई डू वी कॉल इट मॉडल्स। आई एम गोइंग टू से दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि व्हाट आर मॉडल्स। ऑक्सिलरी ऑल टुगेदर ऑक्सिलरी वर्ब्स आर 25 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिसमें आपका देखिए क्या क्या हो जाता है। इज़, एम, आर, वेट लेट मी चेंज द कलर, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, should, will, would, can, could, may, might, used to, out to, and next out to, I'm writing here out to। फिर आपका नेक्स्ट में out to के बाद हो जाएगा आपका have to। अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया, आपके क्लास में इसको पढ़ना है, ठीक है, इस लेसन में। have to का 3 फॉर्म्स आएगा आपको, has to और has to भी इसमें आ जाएगा। ओके, अब देखो इसमें क्या चीज़ है कि अभी आपको जो मैंने लिस्ट दिया, ओके, उसमें आप क्या देखोगे कि उसमें आप देख रहे हो कि 25 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। वेट, मैं इसमें आप लोगों को एक चीज़ इसको प्लेन पे बता देती हूँ, जस्ट सी हियर, वेट फॉर अ मोमेंट। सी, जैसे यहाँ भी आप देख लें, इसका लिस्ट मैं दे देती हूँ आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब का। is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, should, will, would, may, might, must, used to, out to। ओके, ये सारे आपके हो गए। अब यहाँ पर समझना क्या है, देखो जैसे आपका यहाँ पर इतना हुआ तो मैं ग्रीन कलर से आपको इन सर्किल कर दे रही हूँ, वैसे ऑक्सिलरीज़ को यहाँ से देखो, कुछ ऑक्सिलरीज़ को मैं सर्कल करने जा रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसको जो बाहर रह गए इस सर्किल से या रेक्टेंगुलर जो भी है शेप, इस सर्किल से जो बाहर रह गए, दे आर कॉल्ड मॉडल्स, इनको कहते हैं मॉडल्स। तो ऑन विच बेसिस ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्यों डिवाइड किया गया ऑक्सिलरी वर्ब को? इनफैक्ट ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें एक फर्स्ट जो आपने देखा, ये क्या चीज़ है आपका मेन ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका क्या हो गया मेन ऑक्सिलरी वर्ब, एंड दिस वन इज़, ये आपका क्या चीज़ हो गया, ये हो गया मॉडल्स। इसके पीछे रीज़न क्या है, आई एम टेलिंग यू व्हाई इट हैज़ बिन डिवाइडेड। देखो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब आप देख रहे हो, इसको आप अकेले भी यूज़ कर सकते हो, अकेले यूज़ कर सकते हो और मेन वर्ब के साथ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ऐसे बोल सकते हैं, ही इज़ इनोसेंट, ही इज़ कमिंग हियर, दे आर इनोसेंट, दे आर टीचिंग हिम, लाइक दिस। और ये सारे ये आप जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको आप अपने बुक में भी देख लो, लिटरेचर बुक से ढूंढो, फिर इंग्लिश रीडर में देखो तो तुम क्या देखोगे, जैसे कि आप इसको कहीं पे अकेले भी यूज़ हुआ है, कहीं मेन वर्ब के साथ भी यूज़ हुआ है। इन शॉर्ट तुम ये समझ लो कि जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है उसको आप अकेले भी यूज़ कर सकते हो, मेन वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अब हैज़ का ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ही हैज़ विजडम, आपने यहाँ पे तो हैज़ अकेले लिखा, और ही हैज़ डन दैट, जब आप बोलते हो ही हैज़ डन दैट, तो उसमें आप क्या कर रहे हो कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब को भी आप यूज़ कर रहे हो।
देखो मैं फिर से इसको एग्जांपल के साथ आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मॉडल्स को समझने के लिए, ये क्लियर होना चाहिए। देखो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग हैज़ का, ठीक है। अब देखो हैज़ में यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो फर्स्ट वन, वेट अ मिनट, आप लिख रहे हो कि ही हैज़ विजडम। इसमें तुम क्या देख रहे हो कि जब तुम बोलते हो ही हैज़ विजडम, तो इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे अकेले का सेंस मैं इस समझ लेना, मैं ये बोल रही हूँ कि इसके बाद मेन वर्ब का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अब देखो इसी को नेक्स्ट में मैंने लिखा ही हैज़ डन दैट, सॉरी हैड आई हैव रिटन ही हैज़ डन दैट। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब ही आया है, और वैसे ही जितने भी मेन ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें तुम यही चीज़ देखोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, आई हैव डन दैट, या आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब अकेले भी यूज़ होता है मेन वर्ब के साथ, लेकिन मॉडल्स में क्या होता है, देखो मॉडल्स को आप कभी भी अकेले नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कैन, कुड लो, फिर आप लीजिए शैल, फिर लो आप शुड। आप इसको अकेले कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, अकेले इन द सेंस कि इसके बाद मेन वर्ब आपका आना ही आना है, इसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा ही आएगा बेटा, कहीं भी देख लेना, ये श्योर एंड सर्टेन। द नेक्स्ट वन थिंग ये भी नोटिस कर लो कि इसके बाद जानते हो क्या आता है, V1 फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर मॉडल्स के बाद मेन वर्ब आएगा, और ये चीज़ बेटा क्लियर है कि वो आएगा ही आएगा, या मतलब वर्ब आएगा ही, तब आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला कि अगर आएगा, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडल्स के बाद बी भी होता है, बी फॉर्म यूज़ होता है। और मैं आपको बता दूं बी भी क्या है, आपका मेन वर्ब ही है। तो उसके बाद क्या चीज़, उसके बाद क्या होगा, अगर बी होगा तो उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, V3 फॉर्म यूज़ करोगे। उसके बाद क्या यूज़ करोगे, V3। एंड अगर इसके बाद डायरेक्ट तुरंत से मेन वर्ब आता है तो उसका फॉर्म V1 होगा। और देखो जो एग्ज़ाम में तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं 8 में, 9th में, 10th में या 11th में, क्योंकि 8 to 11th यू हैव टू रीड एडिटिंग, तो उसमें आपको ये कवर करना ही होगा। तो उसमें जानते हो क्वेश्चन क्या दे देगा, मेन वर्ब मॉडल्स के बाद आपका V2 जब दे दे या फिर V5 दे दे, V5 मतलब वर्ब में SIS लगा के जोड़ दे तो वो रंग है, और वहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा। तो जिस बच्चे को ये मालूम रहेगा कि मॉडल्स के तुरंत बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, उसी को नहीं ये फाइंड आउट, वही इस चीज़ को, ये एरर को ढूंढ पाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मॉडल्स क्यों कहा गया, कुछ ऑक्सिलरी को वाई दे हैव बीन डिवाइडेड और कैटेगराइज्ड एज मॉडल्स, इसलिए क्योंकि वो कभी भी अकेले यूज़ नहीं हो सकते। बी के बारे में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, नहीं तो कन्फ्यूज़न रह जाएगी। जैसे देखिए मैंने बोल दिया कि बी भी मेन वर्ब है, और उसके बाद मैंने बोला कि मैंने कहा आपको कि मॉडल्स अगर आता है, मॉडल्स प्लस बी प्लस V3, तो आप बोलोगे कि मैम आप बोलें कि यहाँ भी ये V3 है, मतलब मैंने V3 नहीं बोला, मैंने बोला कि मेन वर्ब है। यहाँ पर देखो बी के सेंस में अगर इसको हम देखेंगे तो बिकम के सेंस में होता है, ठीक है। यहाँ बी सॉरी बिकम के सेंस में नहीं होगा बेटा, यहाँ पर सेंस में होगा ये इज़, एम, आर के सेंस में, ठीक है। तो ऐसे करके, लेकिन इज़, एम, आर आप नहीं लिख सकते हैं, यहाँ बी ही होगा। तो ये स्ट्रक्चर बस सिर्फ आप याद रखिएगा कि मॉडल्स के बाद अगर इमीडिएटली वर्ब आता है तो V1 यूज़ करेंगे, नहीं आएगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, मॉडल्स प्लस बी प्लस V3। गॉट इट, ये हो गया। तो ये आपकी बात हो गई क्लियर कि मैंने आपको मॉडल समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइए बुक के में कैलेशन में यहाँ पे चले देखते हैं। जो आपका था उसका मैंने आपको अलग से बता दिया। देखो तो आपको अब ये समझ, सबसे पहले मैंने आपको हेडिंग समझा दिया कि व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स क्या हैं। तो हमेशा याद रखना मॉडल्स का एग्जिस्टेंस आप सोच ही नहीं सकते, यू कांट इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडल्स विदाउट V1। सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ये चीज़ याद रखना, मॉडल्स प्लस V1। मॉडल्स अकेले आ नहीं सकता, और वैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कभी भी और जो that always comes with main verb या followed by main verb is known as modals, इसको याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट का पार्ट वर्कशीट 1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके।